क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, कोई जो आपको छूकर गुजर जाता है, लेकिन जब पलट कर देखें तो वहां कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस एक अजीब सा डर, एक सिहरन और वो एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रूह बाबा और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे डरावना पॉडकास्ट। यहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हकीकत है, उन जगहों की जहां पैर रखना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जहां हम आपको बताएंगे भारत की उन जगहों के बारे में जिनका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत में कई डरावनी जगहें हैं। भानगढ़ का किला, कुलधरा गांव, कुंदन बाग का खौफनाक घर, मुंबई का ग्रैंड पराडी टावर्स और लखनऊ का ओल्ड रेडियो स्टेशन, ये सभी जगहें मौत से कम नहीं। लेकिन आज मैं जिस जगह की बात करने वाला हूं वो इन सबसे अलग है। ये जगह सबसे ज्यादा डरावनी है, सबसे ज्यादा हॉन्टेड, और यहां एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने बहुत सोचा कि भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी हो सकती है। भानगढ़, जहां सूरज ढलने के बाद जाने की मनाही है, या फिर कुंदन बाग, जहां मरने के बाद भी एक फैमिली का साया अब भी घूमता है। डाउ हिल, जहां एक बच्चे की परछाई पीछा करती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक जगह ऐसी है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक जगह जहां सिर्फ एक आत्मा है, लेकिन वही काफी है किसी की भी जान लेने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? लाइट्स बंद कर लीजिए, दरवाजे लॉक कर लीजिए और ध्यान रखिए कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा, क्योंकि मैं हूं रूह बाबा और मेरा मानना है कि जिस रात सन्नाटा गहराता है उस रात रूहें बोलती है। मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, अगर आप आधी रात में यह वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक सच्ची हॉरर स्टोरी है। अगर आपको लगे कि कोई पीछे खड़ा है या हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आए तो घबराइए मत। शायद यह सिर्फ आपका वहम हो या शायद कुछ और। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ अजीब चीजें होने लगी हैं। अब यह कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारे देश की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बंगला है जिसे F2 बिल्डिंग वाल्मीकि नगर चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इसका सटीक पता तो नहीं बता सकता, लेकिन इसकी डरावनी कहानी पूरी बताने वाला हूं। कहते हैं इस बंगले में एक महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से यहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाजें, खुद खुलते बंद होते दरवाजे और अचानक जलती बुझती लाइटें देखी है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि यह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इसका खौफ अलग ही स्तर पर है, क्योंकि यहां जो होता है उसे समझ पाना आसान नहीं है। यह स्थान तमिलनाडु में एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है। यहां की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी इतनी प्रबल है कि लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खासकर मोबाइल फोन, प्रभावित हो जाते हैं। स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है, सिग्नल गायब हो जाता है और कई बार तो फोन पूरी तरह बंद भी हो जाता है। यहां के स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक भी इस स्थान को बेहद खौफनाक बताते हैं। कुछ का मानना है कि यह जगह किसी प्राचीन रहस्य या अज्ञात शक्तियों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि जब कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे एक भारीपन, बेचैनी और कभी-कभी अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? क्या यहां की चुंबकीय शक्ति इतनी ज्यादा है कि फोन की स्क्रीन फ्लिकर होने लगती है, या फिर सच में कोई अलौकिक ताकत इस जगह पर हावी है? साल 2014 की बात है। चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री में
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाला विष्णु राजन एक नए प्रोजेक्ट में बिजी था। वह कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुका था, लेकिन इस बार वह जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा था उसकी कहानी से ही कुछ अजीब सा जुड़ाव महसूस कर रहा था। शूटिंग लोकेशन वाल्मीकि नगर के पास थी, चेन्नई का एक शांत लेकिन रहस्यमयी इलाका। वह जगह समुद्र के करीब थी और रात के समय वहां का माहौल और भी अजीब हो जाता था। शूटिंग का शेड्यूल सुबह 12 बजे से 5 बजे तक था, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था की वजह से टीम को रात के समय ही शूटिंग करनी पड़ी। विष्णु उस दिन काफी थका हुआ था। उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं और हर मिनट उसके लिए भारी पड़ रहा था। सेट पर आते समय ही वह अपने साथ एक छोटा सा विस्की क्वार्टर ले आया था, जो उसकी पैंट की जेब में पड़ा था। थकान मिटाने के लिए वह धीरे धीरे सिप कर रहा था। शूटिंग रात के 1 बजे के आसपास शुरू हुई। कैमरा रोल हो रहा था, लाइट्स ऑन थी और आर्टिस्ट अपने शॉट्स के लिए तैयार थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कैमरे की स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी। पहले तो टीम को लगा कि यह किसी टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, कैमरे के अलावा और भी चीजें अजीब होने लगी। लाइट्स अपने आप बुझने और जलने लगी और कई क्रू मेंबर्स को ऐसा महसूस हुआ कि कोई छाया उनके पास से गुजरी हो। विष्णु को लगा कि वह शायद नशे में है और यह सब उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई लड़की थी ही नहीं। इधर शूटिंग लोकेशन के पास ही वह पुराना और सुनसान बंगला F2 था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। रात अपने चरम पर थी। घड़ी की सुइयां 2:30 बजे के करीब थीं और शूटिंग स्थान पर चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी टीम थकान से चूर थी। हर किसी की आंखों में नींद की परतें जमी हुई थीं, लेकिन काम की मजबूरी उन्हें जागते रहने पर मजबूर कर रही थी। डायरेक्टर पहले ही विष्णु को कई बार डांट चुका था। उसकी धीमी चाल और बिखरी हुई एकाग्रता ने उसे निशाने पर ला दिया था। शूटिंग के तनाव और थकावट ने विष्णु की ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। गुस्से और निराशा में उसने अपनी जेब से विस्की की छोटी बोतल निकाली, ढक्कन खोला और एक लंबा घूंट लिया। शराब के गर्म एहसास ने उसकी नसों में एक हल्की राहत दी, लेकिन उसकी थकान अब भी जस की तस थी। डायरेक्टर ने देखा कि यूनिट में हर कोई नींद और थकान से जूझ रहा था। उसने आखिरकार सबको ब्रेक देने का फैसला किया और ऊंची आवाज में कहा, अगला सेट सुबह 4 बजे लगेगा। तब तक तुम सब आराम कर सकते हो। अपने घर जाओ या यहीं कहीं सोने की जगह ढूंढ लो। विष्णु ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। अगर वह घर जाता तो आने जाने में ही लगभग 1 घंटा बर्बाद हो जाता और असल में उसे सिर्फ 1 घंटे का ही आराम मिलता। उसने सोचा, इससे तो अच्छा है कि यही कहीं सो लिया जाए, ताकि 4 बजे तक मैं फिर से सेट पर आ सकूं। शूटिंग लोकेशन से थोड़ा दूर जाने के बाद विष्णु के कदम पुराने बंगलों की ओर बढ़ने लगे। वहां चारों ओर अंधेरा था। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी, जिससे सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। हर बंगले की खिड़कियां बंद थीं, कोई रोशनी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। यह इलाका वीरान और सुनसान लग रहा था, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से बंगले पर पड़ी। यह बाकी बंगलों से अलग था। इसकी छत टूटी हुई थी, दीवारों पर सीलन के गहरे धब्बे थे और खिड़कियों के कांच दरारों से भरे हुए थे। यह जगह पूरी तरह उजड़ी हुई थी, लेकिन इसकी एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। विष्णु ठिठक गया। इतना पुराना बंगला और लाइट जल रही है। उसका मन थोड़ा विचलित हुआ। यह बंगला किसी के भी रहने लायक नहीं लग रहा था, तो फिर वहां रोशनी कैसे थी? उसने अपने मन को समझाया, शायद यहां कोई गार्ड रहता होगा या कोई और जो रात में रुकता होगा। थकान और शराब के असर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को स्लो कर दिया था। उसे बस एक आरामदायक जगह चाहिए थी, जहां वह 2 घंटे सुकून से सो सके। उसने तय कर लिया वह अंदर जाएगा। जैसे ही उसने बंगले के पास कदम बढ़ाया, हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी। उसकी रीढ़ में हल्की झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पहले से ही खुला था। विष्णु ने हल्के धकेलकर दरवाजा खोला। दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसने झांक कर देखा, कमरे के एक कोने में ग्राउंड फ्लोर पर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा सोफा रखा था। उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने हल्की रोशनी में देखा कि वह सफेद कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल उसकी गर्दन के पास गिर रहे थे और वह बिल्कुल शांत बैठी थी। थोड़ा संकोच करते हुए विष्णु ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लड़की ने तुरंत सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, प्लीज आ जाओ यार, मैं तो हर रात किसी न किसी के आने का इंतजार करती हूं। विष्णु थोड़ा चौंका। हर रात? उसने आगे बढ़ते हुए पूछा, मतलब तुम यहां हर रात किसी का इंतजार करती हो? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, लोग यहां आते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकते। सबको लगता है कि यह बंगला हॉन्टेड है। लोग भूत ढूंढने के लिए आते हैं लेकिन सुबह 5 बजे से पहले ही भाग जाते हैं। विष्णु के माथे पर पसीना आ गया। 5 बजे से पहले? उसका मन अब उलझने लगा था। वह लड़की सामान्य लग रही थी लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब था। अगर यह घर हॉन्टेड नहीं है तो लोग यहां से भाग क्यों जाते हैं? उसने धीरे से पूछा। तो फिर यहां आने से लोग क्यों डरते हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, क्योंकि वे मुझसे मिल चुके होते हैं। विष्णु के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे की हल्की रोशनी अचानक थोड़ी मंद पड़ गई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। कुछ तो गड़बड़ थी और उसे यह जल्द ही पता लगने वाला था। विष्णु अपने डर को काबू में रखते हुए शांत रहा। वह हिम्मती था और उसने खुद को समझाया कि शायद यह लड़की वाकई किसी मुसीबत में होगी। उसने हौले से मुस्कुराते हुए लड़की से पूछा, तो क्या तुम भी यहां भूत वूत ढूंढने आई हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, असल में मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो कभी कभी मैं यहां आकर रुक जाती हूं। विष्णु को उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। शायद इसीलिए ये मुझे इतनी अजीब लगी थी, उसने सोचा। उसने सहज होकर कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे बस सोने के लिए कोई जगह चाहिए थी। अब तुम यहां हो तो थोड़ा सेफ फील हो रहा है। लड़की ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। विष्णु ने सोफे के किनारे पर अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे वह गहरी नींद में डूब गया, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी और वो F2 बिल्डिंग का सच नहीं जानता था कि जब वह जागेगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। रात के ठीक 4 बजे विष्णु की आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि वह सेट पर जाने में काफी देर कर चुका है। शिट, मैं लेट हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वह जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि सेट सिर्फ 3-4 मिनट की दूरी पर है। उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। सेट पर सब कुछ शांति से चल रहा था। उसने बिना किसी परेशानी के अपना काम पूरा किया और आधे घंटे में शूटिंग खत्म हो गई। शूटिंग खत्म होने के बाद विष्णु अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा, अबे भाई, तू 3 बजे के बाद गायब कहां हो गया था? हमने तुझे सेट पर देखा ही नहीं। विष्णु ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे बस बाजू में जो वो पुरानी बिल्डिंग है ना, वही F2 बिल्डिंग, वहीं पर रुक गया था। उसके इतना कहते ही सारे दोस्त अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ गई। एक दोस्त ने धीरे से पूछा, तू कहां गया था? विष्णु ने लापरवाही से फिर से दोहराया, अरे वही F2 बिल्डिंग। भाई, तुझे पता भी है तू कहां से आ रहा है? विष्णु के माथे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? तभी एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सुबह के 5 बजे तक वहां रुक जाता ना, तो भाई तेरी मौत पक्की थी। विष्णु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या बोल रहा है भाई?
ऐसा क्या है वहां? उसके दोस्त ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, उस घर में आत्माओं का बसेरा है, वहां कोई नहीं जाता। रात के 5 बजे के बाद अगर कोई वहां रुक जाए तो जो आत्माएं वहां रहती हैं वो इंसान की रूह को पूरी तरह से गलाकर मेल्ट कर देती है, जिससे उसकी मौत तय हो जाती है। विष्णु के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं वहां था, मैं वहां सो रहा था, और अगर मैं 1 घंटे और वहां रहता। उसके दिमाग में लड़की की बातें गूंजने लगीं। मैं हर रात किसी के आने का इंतजार करती हूं। क्या वो सच में कोई आम लड़की थी या कोई डेमोनिक एंटिटी? विष्णु का चेहरा सफेद पड़ चुका था और अब उसे एहसास हो रहा था कि वह मौत के दरवाजे तक जाकर वापस लौटा था। विष्णु को अब यकीन तो हो रहा था, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने हीरो बनने के लिए उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई, कुछ नहीं है वहां। मैं खुद वहां जाकर आया हूं और मैं जिंदा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं वहां अकेला नहीं था, वहां एक लड़की भी थी जो वहां रहती है। यह सुनकर उसके दोस्त और भी ज्यादा डर गए। क्या तूने उसे देखा? हाँ भाई, उसने बताया कि उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया था, तो वो कभी कभी यहां रुक जाती है। उसके दोस्त के चेहरे की रंगत उड़ गई। भाई, वो लड़की इंसान नहीं है। अब विष्णु को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम सब वहां चलते हैं। वैसे भी अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, आधा घंटा बचा है 5 बजने में। अगर मैं 5 बजे के बाद वहां से जिंदा लौट आया तो तुम सबको मुझे होटल में तंदूरी चिकन और बियर की पार्टी देनी होगी। उसके दोस्त घबरा गए। भाई, अगर तू वहां से जिंदा लौट आया तो ऊपर वाले का शुक्र मना, हम तुझसे कोई शर्त नहीं लगाना चाहते। पर विष्णु जिद पर अड़ा था। उसने जबरदस्ती करते हुए अपने दोस्तों को घसीटते हुए F2 बिल्डिंग के बाहर ले गया। F2 बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर विष्णु ने हंसते हुए कहा, अगर मैं 5 बजे के बाद जिंदा वापस आया तो पार्टी रेडी रखना। उसके दोस्त कांपते हुए बोले, भाई, अगर तू अंदर नहीं गया तो भी हम तुझे पार्टी देंगे, बस प्लीज मत जा। लेकिन विष्णु ने कोई परवाह नहीं की और सिगरेट जलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे फिर से अंदर वही हल्की पीली रोशनी दिखी, लेकिन कुछ अलग था। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। लाइट जल रही थी, लेकिन कोई नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे, कहां हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। विष्णु ने पूरे ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से एक अजीब घुटन भरी आवाज आई। कोई सांस नहीं ले पा रहा था, कोई तड़प रहा था। विष्णु भागते हुए पहली मंजिल की ओर गया। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही उसने देखा वही लड़की खड़ी थी, लेकिन वह एक बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर झांक रही थी। विष्णु ने हांफते हुए कहा, अरे, तुम कहां थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। विष्णु ने उसकी नजर का पीछा किया और कमरे के अंदर देखा। उसका दिल धक से रुक गया। पंखे से एक औरत लटकी हुई थी और वो लड़की भी उसी को देख रही थी। विष्णु चौंक कर उसकी तरफ दौड़ा और उसके पैरों को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। उसने लड़की की ओर देखा और चिल्लाया, जल्दी मेरी हेल्प करो। लेकिन वह लड़की बस खड़ी रही और घूरती रही। फिर विष्णु की आंखों में डर बैठ गया। पंखे से लटकी औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और वह वही लड़की थी। 2 लड़कियां नहीं थी, दोनों एक ही थी। और तभी वह लड़की जोर से हंसने लगी। विष्णु का सारा खून जम गया। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा और भागते हुए ग्राउंड फ्लोर की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने घड़ी की ओर देखा। 5:30 बज चुके थे। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी, अगर 5 बजे तक बाहर नहीं निकला तो तेरी रूह गलकर मर जाएगी। विष्णु हांफते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वह लड़की नीचे आ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकल आई थीं।
और वह धीरे धीरे हंसते हुए विष्णु की ओर बढ़ रही थी। वह लड़की धीरे धीरे हंसते हुए विष्णु की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, चेहरा पीला और विकृत हो चुका था। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उस पर हावी हो रही हो। विष्णु की सांसें तेज हो गईं, उसकी टांगें सुन्न पड़ गईं, उसकी पूरी दुनिया जैसे ठहर गई थी। और फिर वह वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाहर खड़े दोस्तों को जैसे ही अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी, उन्होंने बिना वक्त गंवाए दरवाजा तोड़ दिया। जो उन्होंने अंदर देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। विष्णु फर्श पर बेसुध पड़ा था, उसका चेहरा भय से जकड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी मौत को करीब से देख लिया हो। लेकिन सबसे भयानक बात, वे सब उस नेगेटिव एनर्जी को देख रहे थे। वही लड़की, वह दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखें पूरी तरह सफेद, होठों पर एक जमी हुई हंसी। तुम्हें इसको बचाकर क्या हासिल होगा? अगली बार कोई नहीं बचेगा। दोस्तों ने बिना कोई समय गंवाए विष्णु को घसीटकर बाहर निकाला और सीधा सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़े। डॉक्टरों ने विष्णु को देखते ही कहा, इसकी हालत गंभीर है, इसे तुरंत आईसीयू में रखना होगा। 4 दिन तक विष्णु बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब भी होश में आता अपने फ्रेंड्स से बस एक ही चीज बोलता, प्लीज रात में यहां से मत जाओ, वो मुझे देखती है, वो मुझे बुला रही है। हर रात जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता, विष्णु को वही हंसी सुनाई देने लगती। तू बचकर नहीं जाएगा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। विष्णु के दोस्त अब पूरी रात हॉस्पिटल में रुकने लगे, लेकिन फिर भी हर सुबह विष्णु कहता कि उसने उसे देखा। वो मुझे कोने से झांक रही थी, मैं जानता हूं वो यही है। चौथे दिन डॉक्टरों ने कहा, अब उसकी हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं। पर मौत बिना दस्तक दिए आती है। 5वीं रात ठीक सुबह 5 बजे हॉस्पिटल में अचानक अलार्म बजने लगे। डॉक्टर दौड़े, नर्स भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। विष्णु की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी थी। कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिकल कारण नहीं, बस एक दम घुटने से भरी मौत। उसकी आखिरी सांस तक उसके चेहरे पर वही डर था, मानो वह लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसे अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन उस हॉन्टेड घर की असल में कहानी दिल दहला देने वाली थी। साल 2007 में यह हवेली कभी खुशियों से भरी हुई थी। यहां एक खुशहाल परिवार रहता था, माँ, पिता और उनकी सबसे प्यारी बेटी अनुष्का। अनुष्का उनकी जान थी। उसका चेहरा घर की रौनक था और उसकी हंसी इस हवेली में गूंजती रहती थी। लेकिन यह हंसी हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वह हर रात छुप छुप कर मिलती थी। लेकिन एक रात उसके पिता ने उसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। जब पिता को पता चला कि उनकी बेटी हर रात किसी से मिलने जाती है, तो उन्होंने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। कौन है वो लड़का? लेकिन अनुष्का ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। उसने पिता से कहा, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पिता को सब पता था। अगर तू नहीं मानेगी तो हम तेरी शादी तय कर देंगे, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उनके माता पिता ने जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी। अब अनुष्का को जल्द ही किसी और का हो जाना था। शादी के सिर्फ 3 दिन पहले अनुष्का ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, आज रात हम भाग जाते हैं, हमेशा के लिए। लड़के ने भी हामी भर दी। उस रात अनुष्का ने अपने कमरे की खिड़की से बार बार बाहर देखा। हर गुजरती सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वह फोन पर लगातार कॉल करती रही, लेकिन बॉयफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आया। रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक उसने अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। फोन कटता रहा, कोई जवाब नहीं, कोई वापसी नहीं। और फिर जब घड़ी ने सुबह के 5 बजाए, अनुष्का का इंतजार खत्म हो गया। वह अपने ही कमरे के पंखे से लटक गई, ठीक उसी पंखे से जहां सालों बाद विष्णु ने भी उस डरावनी रात में उसे लटका देखा था। जिस दिन अनुष्का ने आत्महत्या की, उसके बाद से उस हवेली में सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता को रातों में उसकी परछाई दिखने लगी। कभी वे उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी पाते, कभी कोई अजीब सी हंसी हवेली में गूंजने लगती। उन्होंने जल्द ही हवेली छोड़ दी और हमेशा के लिए अमेरिका चले गए।
लेकिन अनुष्का ने हवेली नहीं छोड़ी। लोगों का कहना है कि हर रात 8 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, और हर सुबह 5 बजे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस हवेली से जुड़ा एक और भयानक सच सामने आता है। आसपास के लोगों का कहना है कि हर साल दिवाली की रात कुछ औरतें इस हवेली में आती हैं। वे काले कपड़े पहनकर हवेली के अंदर अजीब मंत्र पढ़ती है। कुछ लोगों ने देखा है कि रात के 12 बजे के बाद हवेली के अंदर से लाल रोशनी आती है, जैसे वहां कुछ अनजानी ताकतों को बुलाया जा रहा हो। कुछ का मानना है कि ये औरतें अनुष्का की आत्मा को और भी शक्तिशाली बना रही हैं। जो अंदर गया वापस नहीं आया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जो भी रात 5 बजे से पहले इस हवेली से बाहर नहीं निकला, वो दोबारा कभी नहीं दिखा। कई बार लोगों ने खिड़कियों में एक लड़की को बैठकर रोते हुए देखा है। मुझे छोड़कर क्यों गया? उसकी सुबकियों की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर दूर तक सुनाई देती है, और जो भी उसे सुनता है वह या तो रातों रात पागल हो जाता है, या फिर उसका दिल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब भी कुछ लोग जाने की हिम्मत करते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन एक सच जो सब जानते हैं, आज तक जो भी 5 बजे तक इस हवेली के अंदर रुका, वह या तो दिल का दौरा पड़ने से मरा, या फिर 4-5 दिन बाद किसी अनजान वजह से मौत के घाट उतर गया। और अगर वो बच भी गया तो रात के सन्नाटे में उसे आज भी वही हंसी सुनाई देती है, क्योंकि जो एक बार हवेली के अंदर गया, अनुष्का उसे कभी जाने नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी डरावनी सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। जय महाकाल। यह हमारा पहला पॉडकास्ट था। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।